हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं 31 चेस्ट के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़ा फोल्ड किया है ना, उसे हमें ना चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। मतलब कि जितना चेस्ट जैसे 31 है तो इसका हमें फोर्थ पार्ट निकालेंगे एंड उसमें हमें 2 इंच प्लस मार्जिन रखना है। तो देखिए, अगर 31 आपको फोर्थ पार्ट निकालना नहीं आता तो आप इंची टेप पर इस तरह से 31 पर जाइएगा, एक बार टेप को फोल्ड करिएगा, फिर एक बार और फोल्ड करिएगा, तो ये 4 भाग हो जाते हैं ना, तो चौथा भाग निकल जाता है। तो जैसे ही इसका पता चल जाएगा फोर्थ पार्ट कितना आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट इसका आ रहा है 7.25, जैसे 32 का होता है 8 और 2 सूत कम रहेगा 7.25, ये आएगा 31 साइज का। इसमें ना एक्स्ट्रा मार्जिन में रख रही हूँ 2.5 इंच, 2 इंच आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कस्टमर है उनकी डिमांड थी कि थोड़ा सा कपड़ा आप ज़्यादा रख दीजिएगा। सो इस हिसाब से मैं यहाँ पर उनका चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा और साथ में मैंने इसमें 2.5 इंच मार्जिन रखा है, ठीक है। तो अभी ये तो पता चल गया आपको कि कितना रखना है। एंड अब लेंथ देखिए, लेंथ आपका जितना भी होगा, जैसे इनका 13 इंच लेंथ था तो इसमें हमें 1 इंच मार्जिन रख के, यानी कि 14 इंच मैंने लिया है इसकी लेंथ, जो सिलाई करने के बाद 13 इंच पे आ जाती है। अब देखिए, इनमें बोट नेक बनाना था, तो बोट नेक में आपको कन्फ्यूजन रहता है ना कि बोट नेक होता क्या है। नेक का मतलब होता है कि गला छोटा होता है, इसलिए उसकी हमें कंधा ज़्यादा लेना होता है, यानी कि हमें तीरा नापना होता है। तो इनका तीरा था 14, तो उसका आधा मैंने 7 लिया है। अगर डीप नेक बनाना होता है तो हमें 5.5 ही यहाँ पर हम तीरा रख दें। एंड अब इनकी जो लेंथ है ना, वो मैंने 6.5 ली है आर्म होल की। 7 इंच भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 6.5 ही लिया है। अब इसको कुछ इस तरह से आपको ना आधा इंच पीछे की तरफ जाना होगा। देखिए, ये जो हम बोट नेक बनाते हैं तो हमेशा जो आर्म होल की हम गुलाई करते हैं ना, यहाँ से जैसे हम गुलाई करते हैं वहाँ से नहीं करते हैं, हम ना हमेशा आधा इंच पीछे की तरफ जाते होते हैं। तो आधा इंच आपको इस तरह से पीछे जाना है, वहीं से हमारी गुलाई होगी, ठीक है। तो जब भी आप बोट नेक रेडी कर रहे हो और तीरा जैसे आप आधा लेते होते हैं, तो उसमें आप आधा इंच पीछे की तरफ जाइएगा, तो अब जो गुलाई होगा यहाँ से होगा, जो हमने आधा इंच पीछे की तरफ गए थे वहाँ से होगा। एंड अब इसको इस तरह से गुलाई करेंगे, जो फिटिंग वाला पार्ट है ना, वहाँ से 2 सूत नीचे की तरफ होते हुए जाएंगे। इससे फिटिंग बहुत ही प्यारी आती है, अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो है, इस तरह से हमने आर्म होल का शेप बना लिया है। गले की चौड़ाई हम 3.5 या 3.25 रख सकते हैं। अब देखिए, बैक नेक इनको कैसे बनाया था वो भी मैं आपको शेप दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ से मैंने 3 इंच रखा, ये ऊपर बोट, देखिए 3 इंच हमने रखा ना, छोटा नेक बनाया, इसलिए हमें ना तीरा का आधा लेना होता है, इसे हम बोट नेक बोलते होते हैं। एंड यहाँ से इनको इस तरह से ओपन चाहिए 5 इंच छोड़ते हुए, बाकी सारा इनका जो यहाँ से नीचे से ओपन रहेगा और नीचे डोरी फिक्स होगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं गोलाई का शेप देकर इसे कंप्लीट करूँगी। और ये वाला जो मैं आपको डिजाइन दिखा रही हूँ, ये मैं इसकी फुल वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो खैर इतना मैं आपको बता रही हूँ कैसे इनको डिजाइन चाहिए था। यहाँ से आपको कमर का फोर्थ पार्ट ले लेना है एंड उसमें 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है, जो कि आप हमेशा हर ब्लाउज के लिए लेते हैं वैसे ही लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बैक पल्ला को ड्रॉ कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं एंड इसी को रख के हम फ्रंट पल्ला की कटिंग करेंगे। ये हो गया है कटिंग। अब हम ना थोड़ा सा कपड़ा को बढ़ाएंगे फ्रंट पल्ला कटिंग के लिए, बिकॉज हम इसमें ना डायरेक्ट कट कर लेंगे प्रिंसेस कट का जो शेप है, एक्स्ट्रा हमें दूसरा कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी में हम सारा कट कर लेंगे। जैसे ये ना कि रफ कट करे वैसा नहीं, फेयर एक साथ ही कट कर लेंगे। तो आपको कपड़ा बढ़ाकर अब अपना बैक पल्ला रखना है और कुछ इस तरह से रख के सेट करना है। फिर यहाँ पर आपको इस तरह से पूरा अच्छे से सेट करके रख देना है। पहले जैसे है वैसे आपको सेम निशान लगा देना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। अब मैं बाद में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या चेंजेस करना होता है। तो पहले जैसे है वैसे आपको निशान लगा देना है। और अभी देखिए मैंने लेंथ, हाँ एक चीज़ और है, हम बेल्ट वाला या फिर कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो इसमें हमें लेंथ बढ़ाना होता है फ्रंट पल्ला में, लेकिन इसमें नहीं बढ़ाना होता है। तो देखिए, इस तरह से आपको निशान लगाने के बाद अब नीचे से जो कमर है ना, वहाँ से 1.5 इंच आपको निशान लगाना है, आर्म होल के साइड से आधा इंच। तो आधा इंच और ये 1.5 इंच आपको बस इसमें चेंजेस करना है और कुछ नहीं चेंजेस करना। नीचे लेंथ नहीं बढ़ाना है, क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज में हमें लेंथ की जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें नहीं पड़ती प्रिंसेस कट में। तो बस आपको कमर साइड से और आर्म होल के साइड से
बढ़ाना है। कमर साइड से 1.5 इंच या 2 इंच ले सकते हैं और आर्म होल के साइड से आधा इंच लेना है। अब आपको गले का जो भी शेप बनाना है वो बना लेना है, जो भी आपको शेप इसमें पसंद हो। आपने जितना गले की चौड़ाई रखा है ना उतना ही रखना है, जैसे 3.25 या फिर आपने 3.5 रखा है तो उतना ही फ्रंट में लीजिएगा और जो भी शेप हो उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और यहाँ से पहले हम इस तरह से आर्म होल का शेप बना लेते हैं, क्योंकि इसी से हमें आगे काम करना है। ये सेंटर पॉइंट आ रहा है और यहाँ पर आपको ना इसका 4th पार्ट, जैसे चेस्ट का 4th पार्ट पहले मार्क कर लेना है। तो जैसे 4th पार्ट यहाँ आ रहा है 7:45 तक आएगा, तो उस तरह से आपको इस तरह से जैसे आधा इंच हमने पीछे की तरफ खसकाया था उस हिसाब से आपको निशान लगा लेना है, क्योंकि वहां से हमारा एक निशान जाता है जो कि प्रिंसेस कट में शेप बनाता होता है। एंड इसको अच्छे से आपको ना थोड़ा सा डार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गए, हमारे शेप बन गए हैं। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। तो चेस्ट का जो 4th पार्ट आया है उस पे आपको अच्छे से निशान लगाकर और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी है निशान लगा लीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना ये वाला सेंटर पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस सेंटर पार्ट आ रहा है तो पहले हम ले लेते हैं 9.5 इनका एपेक्स पॉइंट। जो सेंटर पार्ट आता है एपेक्स पॉइंट 9.5 पे ले लेंगे। अब जो चेस्ट का 4th पार्ट आया है, चेस्ट का जो भी 4th पार्ट आ गया उसका हमें 3 भाग करना है। जैसे 7:45 आया तो उसका 3 भाग करके उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है और उसको निशान लगाने के बाद इसकी लंबाई 4.5 या 5 रखना है। तो मैंने 4.5 इसकी लंबाई रख ली है और जो आर्म होल का हमने सेंटर निकाला था ना उसके साथ इसको इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से मिल जाएगा तो ये कटोरी का शेप बन जाता है। अब यहाँ से हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना वो 1.5 इंच हमें यहाँ एडजस्ट करना है। 1.5 इंच यहाँ पे हमें निशान लगाना है और कुछ इस तरह से जो हमारा सेंटर पॉइंट हमने एपेक्स पॉइंट निकाला था 9.5 पे, वो वाला सेंटर से इसको मिलाना है, यानी कि जो 4.5 हमने निशान लगाए थे वहां से इसको मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको गोलाई का शेप बनाना है नीचे की साइड से। देखिए हाथों को आराम से गोलाई का शेप नीचे से बनाइएगा, उसके बाद इसको इस तरह से घुमाकर ऊपर की तरफ मिला देना है। तो ये जैसे गोलाई का शेप बनता है ना तो बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है। और कुछ इस तरह से मैंने ये पूरा मिला दिया है। एंड एक बार और आपको दिखा रही हूँ, हाथों को आराम से आप घुमाइएगा तो ये गोलाई का शेप बन जाता है। बहुत सारी मेरे फ्रेंड को यही डाउट रहता है कि कैसे उसको हम गोलाई का शेप दे नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए ना आप आराम से ना पेपर पे ट्राई कर सकते हैं। एंड इधर देखिए, इधर से आपको आधा इंच छटाई करना है। जब हम फ्रंट और बैक पल्ला जोड़ते हैं ना तो वो बड़ा हो जाता है फ्रंट पल्ला, उसके लिए हमें ना ये आधा इंच यहाँ से इसको काट कर हटाना होता है, जिससे हमारी फ्रंट और बैक पल्ला दोनों अच्छे से मैच हो जाए, फिटिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए इसको कुछ इस तरह से आपको निशान लगाना है। एंड ये हो गए हमारे प्रिंसेस कट का शेप बनकर रेडी हो चुका है। कहीं से भी आपको इसमें डाउट आता है तो जरूर कमेंट करिएगा। कौन सी साइज के लिए आपको डाउट आता है तो जरूर कमेंट करिएगा, ओके। तो ये 31 साइज के लिए बनाया, मतलब हर साइज के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। जो आपका चेस्ट का 4th पार्ट आता है उसका आप 3 भाग करिएगा और उसमें आधा इंच प्लस करके 3-4 सूत प्लस करके आपको नीचे की तरफ निशान लगाना है। लंबाई 4, 4.5 या 5 तक ले सकते हैं। एंड उसके बाद ये वाला पार्ट को जो आप इधर एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हो कमर में, वो वाला आपको वहां पर एडजस्ट करना होगा, ठीक है। एंड आर्म होल में जो हमने आधा इंच इधर से मार्जिन लेते हैं ना, वो हमारे जब हम कटिंग करते हैं यहाँ पर, तो जब ज्वाइंट करते हैं तो वहां पे एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए हम आर्म होल के साइड में आधा इंच प्लस करते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं। कमर साइड में 1.5 इंच लेते हैं, क्योंकि सारा हमारा मार्जिन के लिए लेते होते हैं, ठीक है। तो आपको डाउट होगा कि आर्म होल में हमने क्यों आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था। देखिए वहां पर हम जो निशान लगाए सेंटर में, वो जब हम कट करेंगे ना तो जब उसको सिलाई करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा। इससे हमारा आर्म होल का जो लंबाई है, यानी कि जब हम फ्रंट और बैक पल्ला ज्वाइंट करें तो वो कम ना हो जाए, इसलिए। तो बस अब इसकी हम कटिंग कर देंगे जैसे हमने निशान लगाया है। एंड इसके बाद ही हमारा ये प्रिंसेस कट का शेप कटिंग हो जाता है। कहीं से डाउट हो तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। एंड अब इसकी हमें फटाफट से कटिंग कर लेनी है। और कटिंग के बाद आपको इसको जो भी अस्तर मैंने अस्तर पे समझाया, आप मेन फैब्रिक पे रख के इसको कटिंग करके ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ज्वाइंट का भी सेम वही फॉर्मूला, जैसे आपने कटिंग किया ना बस वैसे ही ज्वाइंट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया और आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट का शेप कितना अच्छा यहाँ से गोलाई का शेप बना है। और इसी तरह से हमें ज्वाइंट करना होता है। तो अगर आपको ज्वाइंट करना नहीं आता तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर कॉमेंट करिएगा कि आपको ज्वाइंट करना नहीं आता, तो मैं फटाफट से इसकी वीडियो शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।